हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंस। आज हम लोग एक न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यू रेडिएंट रीडर्स फॉर क्लास 4। तो इसका रिक्वेस्ट आया था मेरे पास और मैंने इसको स्टार्ट किया है। बुक मुझे मिला है इसका। और चलिए हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, द ईगल एंड द एंट। ठीक है, पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्या सीख मिलता है इस चैप्टर से। और इस चैप्टर से बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसको। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं पूरा बुक को कंप्लीट करवाने वाला हूँ विथ क्वेश्चन आंसर्स। द ईगल एंड द एंट। ईगल का मतलब पता ही है आपको, चील जो आसमान में उड़ता है और जिसको पक्षियों का राजा कहा जाता है। सारे पक्षियों का, सारे बर्ड्स का जो एक राजा कहलाता है, सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊंचाई पे उड़ने वाला, वो है ईगल। उसको चील भी बोलते हैं हम लोग। और द एंट, एंट के बारे में आप तो पता ही है आपको, वो छोटा सा एंट, चींटी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चील, द ईगल इज़ अ वंडरफुल बर्ड। चील जो है, जिसे ईगल कहा जाता है, वो एक वंडरफुल बर्ड है। वो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुंदर बर्ड है। ही कैन फ्लाई अप ऑलमोस्ट द सन। वो सूरज तक उड़ सकता है। एंड येट व्हेन ही लुक्स डाउन ही कैन सी इवन द टाइनीएस्ट ऑफ एंड्स। वो इतना बहुत ज़्यादा, सूरज तक उड़ने का मतलब क्या है, वो आसमान में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक वो उड़ जाता है, उड़ सकता है ना। और वहाँ पहुँचने के बाद भी वो ज़मीन पे चलने वाले जो चींटी है उसको भी देख पाता है। मतलब उसका आँखें जो है, उसका जो आईज़ है वो भी बहुत शार्प है, बहुत ज़्यादा उसके आँखें जो है वो ताकतवर है। आँखों से वो बहुत दूर का चीज़ भी वो देख सकता है, ऐसा कहा जा रहा है ईगल को। क्योंकि वो शिकार भी करता है तो बहुत आसमान से वो नीचे की ओर आता है और वो शिकार कर लेता है चूहे को, खरगोश को, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या होने वाला है इस स्टोरी में। आप लोग भी ईगल को देखें अगर तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वन डे एन एंट फेल इनटू अ स्ट्रीम। एक दिन की बात है, एक एक चींटी जो है वो स्ट्रीम में, मतलब रिवर में, नदी में गिर गया था। इट कुड नॉट गेट आउट अगेन। और वो वहाँ से बाहर नहीं आ पा रहा था। इट वॉज ऑलमोस्ट ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब डूब जाना। ठीक है, वो लगभग लगभग डूब रहा था। व्हेन चील कॉट साइट ऑफ इट। जब चील ने उसको देख लिया डूबते हुए, वो जो चींटी था वो नदी में डूब रहा था और वो मतलब कोशिश कर रहा था बचने का, लेकिन वो डूब रहा था। और चील जो है उसी समय उसको देख लेता है डूबते हुए। साइट मतलब नज़र, चील के नज़र में वो आ जाता है। चील का नज़र बहुत तेज़ होता है। चील टुक पिटी ऑन द पुअर एंड। टुक पिटी मतलब उसको, चील को दया आ गया। पिटी का मतलब उसको दया आ गया बेचारे एंट पे। पुअर का मतलब बेचारा एंट, बेचारा चींटी। इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ऑन हिज वे ही swooped डाउन एंड dropped a twig just where the ant was struggling in the water। चील जो है, चील को दया आ गया उस बेचारे चींटी के ऊपर। तो वो अपने रास्ते में उड़ के जाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ फ्लाइंग ऑन हिज वे, वो क्या किया, सूप डाउन। सूप डाउन का मतलब वो डायरेक्टली नीचे की ओर आ गया तेज़ी से। और एक लकड़ी का टुकड़ा, जिसको ट्विग बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़े को वो चींटी के सामने गिरा दिया, जहाँ पे वो चींटी जो है वो डूब रहा था। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए पिक्चर में, ये चील जो है एक लकड़ी का टुकड़ा को वहाँ पे गिरा रहा है जहाँ पे चींटी जो है वो डूब रहा है। द एंड क्लाइम्ड ऑन टू द ट्विग एंड हुज एंड वॉज सेव्ड। और जो चींटी है वो इस लकड़ी पे चढ़ जाता है और वो चींटी जो है वो अपना जान बचा लेता है इससे। ठीक है। थैंक यू चील, इट सेड, परहैप्स समडे आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। तो उसने चील को धन्यवाद किया, चील को थैंक यू बोला कि थैंक यू चील, तुमने मेरी जान बचाई। शायद, परहैप्स का मतलब शायद, मैं भी तुम्हें किसी दिन काम आऊँ, मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, ऐसा उसके मन में आया। शायद मैं तुम्हारी किसी दिन काम आ जाऊँ, ऐसा चींटी ने कहा। अ फ्यू डेज लेटर द एंट सॉ अ फॉलर हंटिंग। कुछ ही दिनों के बाद वो जो चींटी है वो देखा कि एक चिड़िया को मारने वाला शिकारी, हंटर जिसको बोलते हैं, जिसको फॉलर भी बोला गया है यहाँ पे। फॉलर का मतलब हंटर, जो शिकार करता है, चिड़ियों को मारता है। तो उसने देखा कि एक फॉलर, एक हंटर जो वो शिकार करने के लिए आया है। ही हैड हिज गन रेडी एंड वॉज टेकिंग केयरफुल एम एट द चील। और वो अपने बंदूक से, अपने गन से, गन के साथ वो रेडी है और वो निशाना लगा रहा है ध्यान से, केयरफुल होकर के वो एम लगा रहा है। किसके ऊपर, वही चील के ऊपर जिसने
उस चींटी को बचाया था। द किंग ऑफ द बर्ड्स वॉज इन ग्रेट डेंजर, और वो चिड़ियों का जो राजा है चील, वो बहुत डेंजर में आ गया है, बहुत मुसीबत में आ गया, क्योंकि शिकारी जो है उस पर निशाना लगा रहा है बंदूक लेकर के। बंदूक से मार दिया तो बस कहानी ख़त्म। He was flying high up in a clear sky with not a speck of cloud to hide him. वो बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा था वो चील, और उस ऊंचाई पे कोई बादल भी नहीं था छिपने के लिए, है ना। नॉट अ स्पेक ऑफ क्लाउड टू हाइड हिम, उसको छुपने के लिए कोई क्लाउड भी नहीं था, बादल भी नहीं था। द एंड रिमेंबर्ड हाउ चील हैड हेल्प्ड इट। तो वो एंड जो है, वो चींटी जो है, वो बहुत ही अच्छा था। वो चींटी जो है वो याद किया चील ने उसको कैसे बचाया था, लकड़ी का टुकड़ा रिवर में, वहाँ पे नदी में गिरा करके उसका जान बचाया था। तो वो सोच रहा था कि मैं भी चील की मदद करूँगा, बट हाउ कुड इट हेल्प द चील। लेकिन सोचो सोचो, वो चींटी जो है वो कैसे मदद कर सकेगा इस चील का। इट कुड नॉट कॉल आउट, एंड इवन इफ इट कुड द ईगल वॉज मच टू हाई अप टू हियर। ये तो कॉल आउट भी नहीं कर सकता, ये जो चींटी है वो अपने मुंह से आवाज़ भी नहीं लगा सकता है चील को कि भाई भाई चील तुम निकल जाओ, तुमको वो निशाना लगा रहा है शिकारी, तुम बच के निकलो। ऐसा बोल भी नहीं सकता। और अगर बोल भी पाता तो उसका आवाज़ उतने ऊंचाई तक पहुंच पाता क्या? उतना ऊंचाई जो आकाश में वो उड़ रहा है, नहीं पहुंच पाता। फिर क्या हुआ? वॉट डिड द एंड डू? लेकिन वो चींटी क्या किया फिर? इट क्रेप्ट अप द फॉलर्स लेग। वो चींटी जो है वो शिकारी के पैर में चढ़ गया, है ना, रेंगते हुए चढ़ गया। ये देखो, अभी देखो मज़ा आएगा, अभी खेला होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। जस्ट एज द मैन वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर ऑफ हिज गन, जैसे ही वो आदमी अपने बंदूक का ट्रिगर को दबाने वाला था, द एंट बाइट हिम, वो जो चींटी है वो उसको काट लिया। ही मिस्ड हिज एम, वो अपना जो निशाना था वो चूक गया, मतलब चील को वो गोली नहीं मार पाया। एंड द चील वॉज सेव्ड, और चील जो है वो बच गया, चील का भी जान बच गया। अरे वाह, चींटी ने चील का जान बचा दिया, इतना छोटा होने के बावजूद भी। तो यही है इस चैप्टर का स्टोरी, इस स्टोरी का लेसन। क्या इस चैप्टर से हम लोगों को लेसन मिलता है? द लेसन ऑफ दिस स्टोरी इज़ नन ऑफ अस इज़ टू बिग और टू स्मॉल टू हेल्प अदर्स। मतलब हम लोग में से कोई भी बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है किसी को काम आने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए। ठीक है, किसी का हेल्प करने के लिए हम लोगों का इरादा होना चाहिए, हमारा इच्छा होना चाहिए कि हम किसी के काम आए, किसी की मदद करें। छोटा या बड़ा कोई मायने नहीं रखता। देखो ना, इतना बड़ा चील था, उसको मन था, उसको इरादा था, उसको इच्छा था, तभी तो वो इतने छोटे से चींटी को जा कर के बचाया। कोई फ़र्क पड़ा क्या बड़ा होने से? उसने वो काम किया जो उसको मन में आया, जो उसका इच्छा था। और इतना छोटा सा चींटी, क्या वो इतना बड़ा पक्षी को हेल्प कर पाता? लेकिन उस चींटी को मन में इच्छा था कि हम उसको हेल्प करेंगे, और वो हेल्प कर पाया। तो साइज़ मैटर नहीं करता है, उसका इरादा मैटर करता है, उसका विश मैटर करता है, वो क्या चाहता है वो मैटर करता है ना। तो यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स भी आप देख सकते हैं। ड्राउनिंग मैंने बताया, डूबता हुआ, है ना। डाइंग बाई सबमर्जिंग, डूब रहा है वो, मरने वाला है। स्वूप मतलब बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आना। ट्विग लकड़ी का टुकड़ा। फाउलर जो हंटर ऑफ बर्ड्स, जो शिकारी होता है। स्पेक छोटा छोटा जो स्पॉट होता है, छोटा स्पॉट जगह। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए ज़रूर बताइए, मैं उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।